NCOC के मुताबिक मुल्क भर में सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,61,246 हो गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 531 केसेस और 15 अमवात रिपोर्ट हुई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के 531 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 15 मुतासरीन की अमवात हुई, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 2,85,191 और एक्टिव केसेस की तादाद 17,833 है। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,61,246 हो गई है। सिंध में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मरीजों की तादाद 1,24,127, पंजाब में मरीजों की तादाद 94,586, KP में कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद 34,755, बलूचिस्तान में तादाद 11,921, इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासर मरीजों की तादाद 15,281, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 2150 और गिलगित में 2,371 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 18,227 टेस्ट किए गए, जबकि मुल्क भर में अब तक 21,65,811 टेस्ट हो चुके हैं। मुल्क भर के अस्पतालों में 146 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। अस्पतालों में कोरोना वेंटिलेटर्स की तादाद 1859 है। मुल्क भर में 735 अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए सहूलियात हैं और इस वक्त 1,365 मरीज अस्पतालों में दाखिल हैं। असद उमर ने कहा है कि हमने पूरा मुल्क बंद करने के बजाय स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई। पाकिस्तान में 20 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन अभी भी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा है कि खदशा है कि कोरोना केसेस में कमी की फतह लापरवाही के बायस शिकस्त में तब्दील न हो जाए। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए असद उमर ने कहा कि मुल्क भर में कोरोना केसेस में कमी हुई है। अभी ये नहीं कह सकते कि कोरोना खत्म हुआ है। कोरोना केसेस में कमी की वजह बेहतरीन हिकमत अमली है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर वॉल्कन बूस्किर पाकिस्तान की कोरोना कंट्रोल पॉलिसी की तारीफ की। बिल गेट्स ने भी हमारे कोरोना से बचाव के इक़दामात को सराहा। कि आजकल चाहे बिल गेट्स की बात सुन लें तो वो भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, यूरोप से हमें कंपेयर कर रहे हैं। इसी तरीके से यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के जो सदर हैं वो कह रहे हैं कि दुनिया पाकिस्तान से सीख सकती है कि किस तरीके से कोरोना के साथ मुकाबला किया जाए। असद उमर ने कहा कि हमने पूरा मुल्क बंद करने की बजाय स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई। पाकिस्तान में 20 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन अभी भी है, जबकि मुल्क में कोरोना के 7,000 से जायद फाल केसेस हैं। वफाकी वजीर का कहना था कि सेहतयाब अफराद की इंडेक्स में बेहतरी पर हम सब खुश हैं। कोरोना केसेस में कमी अवामी ताउन के बगैर मुमकिन नहीं थी। केसेस में कमी पर हम फतह का ऐलान नहीं कर रहे। गुज़िश्ता रोज कोरोना से 15 अफराद जाँ बहक हुए। हमारे लिए 15 अमवात भी ज्यादा हैं। ये न समझा जाए कि पाकिस्तान कोरोना से मुकम्मल महफूज है। खदशा है कि कोरोना केसेस में कमी की फतह लापरवाही के बायस शिकस्त में तब्दील न हो जाए। बांग्लादेश जो है वो हमारा करीबी। मरियम नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नैब ने रंग देने की कोशिश की कि शायद मैंने किसी ज़मीन पर कब्जा किया है। सिर्फ मुझे बुलाना मकसूद था और बुलाने के पीछे मुझे नुकसान पहुंचाना मकसूद था। इस हवाले से मजीद जानते हैं। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज की गैर कानूनी अराजी केस में कौमी एहतसाब ब्यूरो में पेशी मनसूख हो गई। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज जाती उम्रा से रैली की शक्ल में नैब लाहौर ऑफिस पहुंची। इस मौके पर राना सनाउल्लाह, परवेज रशीद, तलाल चौधरी, दिगर नून लीगी रहनुमा और बड़ी तादाद में नून लीगी कारकुनान मरियम नवाज के हमरा मौजूद थे। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए नैब ऑफिस के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। लीगी कारकुनों ने रुकावटें हटाकर नैब दफ्तर जाने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोका, जिस पर लीगी कारकुन बिफर गए। उन्होंने पुलिस पर पथराव किया और हाथापाई भी हुई। पुलिस ने लीगी कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की भारी शेलिंग की, वाटर कैनन इस्तेमाल की, लाठी चार्ज किया और जवाबी पथराव भी किया, जिसके नतीजे में कई कारकुन जख्मी हो गए। पथराव से नैब बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा, जबकि मरियम नवाज की गाड़ी का शीशा भी टूट गया। मरियम नवाज ने पुलिस पर अपनी गाड़ी पर हमला करने का इल्जाम भी लगाया।
बताया, नैब ने हालात की खराबी की वजह से मरियम नवाज की पेशी मंसूख कर दी, जिसके बायस मरियम नवाज नैब दफ्तर से वापस रवाना हो गई। नैब के मुताबिक शरपसंद अनासर की जानिब से जानबूझकर हालात खराब करने के बायस पेशी मंसूख हो गई और नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। मरियम नवाज काफिले के हमरा दोबारा वापस नैब ऑफिस के बाहर पहुंच गईं, जहां उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जवाब देने आई हूं और जवाब देकर ही जाऊंगी। कुछ देर बाद मरियम नवाज वापस रवाना हो गई, जिसके बाद पुलिस ने इलाके में मौजूद लीगी कारकुनों की पकड़ धकड़ शुरू कर दी। पुलिस ने 50 से ज्यादा लीगी कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। अलावा अजी नून लीग के साबका MPA मिर्जा जावेद की वीडियो भी सामने आई है, जिसमें वो अपनी गाड़ी में पत्थर रखवा रहे हैं। नैब की जानिब से लीगी कारकुनान के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत, पुलिस पर पथराव करके पुलिस और नैब एहलकारों को जख्मी करने और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। नैब के जारी करदा बयान में कहा गया है कि मरियम नवाज को जाती हैसियत में मौक़िफ़ लेने के लिए तलब किया गया था, ताहम उनकी जानिब से नैब लाहौर में पेश होकर जवाब देने की बजाय मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के जरिए मुनज़्ज़म अंदाज में गुंडागर्दी का मुजाहरा करते हुए पथराव और बदनज़मी का मुजाहरा किया गया। नून लीग के रहनुमाओं के हमरा मरियम नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नैब ने रंग देने की कोशिश की है कि शायद मैंने किसी जमीन पर कब्जा किया है। सिर्फ मुझे बुलाना मकसूद था और बुलाने के पीछे मुझे नुकसान पहुंचाना मकसूद था। अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी ना होती तो पत्थर मेरे सर पर लगते और मैं अस्पताल में होती। नैब के किरदार के बारे में मुझे बहुत पहले से मालूम था। मेरी गाड़ी के ऊपर पथराव हुआ और इतने बड़े बड़े पत्थर मैंने खुद देखे। मेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, उसके बावजूद उसकी जो विंड स्क्रीन है वो बिल्कुल टूट गई है। उसके अंदर बहुत बड़ा एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रैक आ गया है। मरियम नवाज ने कहा कि इंतकामी कार्रवाइयों के बाद नैब अब खुद एक मतलूब इदारा है। नैब का किरदार बहुत घिनौना है। नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और जोड़ तोड़ का इदारा बन चुका है। नैब के सामने पेश न होना शायद कानून की ज्यादा पासदारी होगी। मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत को हर महाज पर नाकामी का सामना है। इमरान खान को इक़्तिदार में आने का बहुत शौक था। इमरान खान को अब जाने का खौफ है। इमरान खान जितने जुल्म कर चुके हैं उन्हें अब अपने अंजाम से खौफ आता है। अक़लियतों के कौमी दिन के मौके पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में तमाम तर तासुबात को बालाए ताक रखते हुए बर्दाश्त, समाजी बराबरी और भाईचारा अपनाने पर जोर दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में अक़लियतों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन कायदे आज़म की 11 अगस्त 1945 की तारीख साज तकरीर की याद और उनके अफकार की रोशनी में मनाया जाता है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान में आज सरकारी सतह पर अक़लियतों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन सन 2009 से हर साल 11 अगस्त को मनाया जाता है। अक़लियतों के कौमी दिन के मौके पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में तमाम तर तासुबात को बलाए ताक रखते हुए बर्दाश्त, समाजी बराबरी और भाईचारा अपनाने पर जोर दिया। सदर मुमलिकत का कहना था कि हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है कि वो अपने हमवतनों का ख्याल रखे। उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया कि मुमलिकत में मौजूद तमाम कम्युनिटी के साथ मसावी सलूक किया जाएगा, जबकि इन्हें मसावी सहूलियात और मौके मैसर होंगे ताकि मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो सके। सदर मुमलिकत का मजीद कहना था कि ये दिन कायदे आज़म के इन अफकार की याद दिलाता है कि जब 11 अगस्त सन 1945 को अपनी तारीख साज तकरीर में उन्होंने कहा कि आप आज़ाद हैं, अपने मंदिर, अपनी मसाजिद या जहां आप इबादत करना चाहें वहां जाने के लिए, आपका मज़हब कोई भी हो या आप किसी भी रंगो नस्ल से ताल्लुक़ रखते हों, रियासत पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं। सैयद गुलाम मुस्तफ़ा उर्फ जाफ़र शाह नामी एक शख्स सड़कों पर अपनी बांसुरी से कौमी नगमे लोगों को सुनाकर अपने फ़न का मुज़ाहिरा करता है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान भर में यौम आज़ादी की आमद है। पूरे पाकिस्तान में लोग यौम आज़ादी को हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ मनाते हैं। ये दिन तमाम पाकिस्तानियों के लिए अहमियत का हामिल है। हर पाकिस्तानी अपने मखसूस अंदाज में इस दिन को सेलिब्रेट करता है। कोई कौमी यादगारों और कौमी अहमियत के मुकामात पर जाता है तो कोई तफरीही मुकामात पर, कोई अपनी गाड़ियों में परचम लहराता हुआ घूमता है तो कोई अपने घरों को सजाकर इस दिन की खुशी का इजहार करता है। लेकिन इन्हीं लोगों में सैयद गुलाम मुस्तफ़ा उर्फ जाफ़र शाह नामी एक शख्स सड़कों पर अपनी बांसुरी से कौमी नगमे लोगों को सुनाकर अपने फ़न का मुज़ाहिरा करता है। जाफ़र शाह का ताल्लुक कश्मीर से है, लेकिन उनका कहना है कि वो शहर की सड़कों पर आकर लोगों को अपना फ़न दिखाते हैं और यही उनकी रोज़ी का जरिया है।
पैसे कभी 400, कभी 500, कभी 600, कभी 1000 भी बन जाते, कोई 1000 भी देता है, कोई 500 भी दे देता है, कोई 100 भी दे देता है, कोई 50, कोई 10, इस तरीके से चलता रहता हूँ, बस रोजी मिलती रहती है, अल्लाह का शुक्र। जाफर शाह के वालिद पेशे से एक मिस्त्री थे। जाफर शाह की पैदाइश कराची में हुई और उन्होंने 12 साल उस्ताद मुजहरी वाले, जिनका ताल्लुक पटियाला घराने से था, बांसुरी बजाने का फन सीखा और रियाज जारी रखा। सिर्फ यही नहीं, जाफर शाह ने बताया कि वो अपने मुंह से तबला बजाने का फन भी रखते हैं और सिर्फ यही नहीं, हारमोनियम और बेंजो बजाने के फन से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं। तिन तिन ना धा दिन दिन ना धा धा तिड़किड़ धा धा दिन ना धा धा तिड़किड़ धा धा दिन ना धा तिड़किड़ धा 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 दिन ना धा तिड़किड़ धा 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 दिन ना धा दिन दिन ना। जाफर शाह वैसे तो हर फन मौला हैं, लेकिन दरबारों में जाकर अपने फन का मुजाहरा करना उनके पसंदीदा कामों में शामिल है। उनका मानना है कि ऐसी मुकद्दस जगहों पर जाकर उनको सुकून मिलता है और एक अजीब सा जुनून तारी हो जाता है। नूरानी दरगाह बहुत अच्छी लगती है, मैं अक्सर वहाँ जाता रहता हूँ। करगंदर पे भी गया हूँ, दाता दरबार पे भी गया हूँ, बहुत सी दरगाहों पे मैं गया हूँ। अब्दुल्ला शाह गाजी अक्सर जाता रहता हूँ, मैं सीधों की तरफ भी जाता रहता हूँ। जाफर शाह का मानना है कि इंसान को अपने फ़न को ज़ाया नहीं करना चाहिए और जब इंसान को इतने फ़नून पर अबूरियत हासिल हो तो इसे इसका बेहतर इस्तेमाल तलाश करना चाहिए। इसी वजह से जाफर शाह अपने फ़न को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मुतारिफ करवाना चाहते हैं, लेकिन गरीबी और कोई सहारा न होने की वजह से फ़िलहाल सड़कों पर ही घूमकर गुजारा करते हैं। जाफर शाह ने मजीद बताया कि उन्हें टीवी में जाने का बहुत शौक है और अगर कभी उन्हें मौका मिला तो वो ज़रूर जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी ज़िंदगी से तमाम ख्वाहिश ख़त्म हो गई, लेकिन एक ख्वाहिश आज भी उनके दिल में है। तमन्ना अब क्या तमन्ना रही, अब तो एक ही तमन्ना है बस कि अल्लाह ने हज कराए। यूं तो जाफर शाह के 2 बच्चे हैं और दोनों जवान हैं, जिनमें एक बेटा और एक बेटी है, लेकिन अपने आप को इस उम्र में भी रोजगार कमाने के लिए मसरूफ़ अमल रखना वाकई किसी फनकार का काम है। कभी तो तुमको याद आएंगी वो बहारें वो समा। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।